ओम शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली 16 सितंबर 2020 का वाणी है। मीठे बच्चे बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसीलिए तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे, किसी को भी दुख मत दो। प्रश्न है, ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? बाबा पूछ रहे हैं, आज ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उनका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, वो सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे, कभी हठ नहीं करेंगे, अपने को आपे ही रास्ते लग देने के लिए पढ़ाई कर गैलप करेंगे, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे, सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा, कोई भी कुछ काम नहीं करेंगे, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेगा, ऐसा लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। जो उस पद पाने वाले बच्चों की निशानियाँ। गीत टू रात गवाई सो के और कहते दिन गवाई खा के। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझते हो, बाबा की जो भाषा है रूहानी भाषा, और कोई नया समझ न सके। हे रूहानी बच्चे, ऐसा कभी कोई कह न सके, कहने आएगा ही नहीं। तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे, जिस बाप को यथार्थ की कोई भी जानते नहीं, भल अपने को भाई भाई ही समझते हैं। हम सब आत्माएं है, बाप एक है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। जब तक सन्मुख आकर समझे नहीं, तब तक समझे भी कैसे? तुम भी जब सन्मुख आते हो तब समझते हो। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मा वंशाली, ब्रह्मा कुमार कुमारिया। शिव की तो सब आत्माएं हैं, तुमको शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे, यह अक्सर रंग हो जाता है। आत्माएं कोई कुमार कुमारी नहीं रहती है, हम शरीर के साथ कुमार कुमारी। कुमार हो तो कुमारी भी हो, शिव की सब आत्माएं हैं। कुमार कुमारी तब कहा जाता है जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं है ही। मूल बटन में सब आत्माएं ही रहती है, जिसको शालिग्राम कहा जाता है। यहाँ आते ही है तो कुमार और कुमारियाँ बनते हैं जिस्मानी। वास्तव में तुम हो कुमार शिव बाबा के बच्चे। कुमारिया और कुमार तब बनते जब शरीर में आते हो। तुम भी के हो, इसीलिए भाई बहन कहलाते। अभी इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, तुम जानते हो बाबा हमको पावन बनाकर ले जाओ। आत्मा जितना बाबा को याद करेंगे तो पवित्र बन जाएंगे। आत्मा ब्रह्मा मुख से यह नॉलेज हमको पावन बनाकर आत्मा ब्रह्मा मुख से यह नॉलेज पढ़ती है। चित्र में भी बाप की नॉलेज क्लियर है। इतना सारे चित्र शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, न कृष्ण पढ़ा सके, न कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते हैं। कृष्ण तो वैकुंठ का प्रेम से, यह भी तुम बच्चों को मालूम समझाना है। कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा, स्वर्गवासी बाबा का बना होगा, वह वैकुंठ का प्रेम से। उनको भी कोई जानते नहीं। कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में कृष्ण के लिए झूले बनाते हैं, वह मंदिर में झूले बनाते हैं। माता जाकर गोकुल में पैसे डालती है, पूजा करती है। आजकल क्राइस्ट को भी कृष्ण मिसाल बनाते हैं, ताज आदि पहनाकर माँ की गोद में दे देते हैं, जैसे कृष्ण को दिखाया है। अब कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है, वो लोग कॉपी करते हैं, नहीं तो कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में बहुत फर्क है। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चों की रूप में नहीं होता,
क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जन्म जाकर प्रवेश किया, बीज से पैदा हो न सके। आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्राइस्ट पर दिखाते थे क्रॉस पर ही। यह अभी दिखाई है बच्चों की तरह पिक्चर। बच्चे जानते धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार न सके तो किसी को मारे, जिससे प्रवेश किया जिसमें उनको दुख मिला। शत्रु प्रधान आत्मा को सुख कैसे मिल सकता? उसने क्या कर्म किया है जो इतने दुख भोगे? आत्मा ही शत्रु प्रधान अवस्था में आती है, सबका हिसाब किताब चुप होता है। इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं, वहाँ से शत्रु प्रधान आत्माएं आकर दुख भोग न सके। आत्मा ही भोगती है ना। आत्मा शरीर में है तो दुख होती है। मुझे दर्द है, यह किसने कहा? इस शरीर में कोई रहने वाली वह कहते हैं परमात्मा अंदर में है, तो थोड़े ऐसे थोड़ी ही कहेंगे हमको दुख करना, हमको दुख है। वर्षा में परमात्मा जैसा सर्वों में परमपिता विराजमान है, तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? यह आत्मा पुकारती है, हे भगवान, हे परमात्मा, परमपिता परमात्मा, हमारे दुख और पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, दुख हरने की युक्ति बताते हैं। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी वेल्दी बनती है। मनुष्य मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं होंगे, वहाँ कोई सृष्टि थोड़ी है, वहाँ तो है ही शांति। शांति स्वर्ग धाम टिके हुए हैं। अभी बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, तो बच्चों को भी कहते हैं तुम मेरे बने हो, किसी को दुख तो नहीं देना। बाबा बच्चों को कहते हैं तुम मेरे बने हो तो किसी को दुख मत देना। वो लड़ाई का मैदान है, परंतु गुप्त है। यह बाबा कहते हैं लड़ाई का मैदान जो गुप्त होता है, हमारा साथ लड़ाई वह है प्रत्यक्ष। यह जो गायन है युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, उसका अर्थ भी समझाना पड़े। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा न सके, परंतु गीता में भगवान वाक्य है, उनको मानते हो तो सही ना। भगवान ने किसको कहा? उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा? दोनों को कहा। उन्हों को भी समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, यह सर्विस भी करनी है। अब तुम स्वर्ग में आकर जाना चाहते हो तो, अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले सिख लोग भी हैं, वो लोग सिख धर्म में जो जाएंगे स्वर्ग में तो जरूर आ सकेंगे। परंतु जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान ले, जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे, तुम लड़ाई करते सी बाबा की याद में रहो तो स्वर्ग में आ सकेगा। बाकी ऐसा नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे नहीं, जास्ती उनको समझा भी नहीं सकते हो। उनको थोड़ा भी ज्ञान समझाया जाता है। लड़ाई में अपने इष्ट देवताओं को यादगार जरूर रखते हैं। सिख होगा तो जरूर गोविंद की जय होंगे। ऐसा नहीं कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे।
बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। सबका बाप तो एक ही है, पतित पावन। वह पतितु को कहते हैं मामे कम याद करो, करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और मैं जो सुख धाम स्थापन करता हूँ उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। उन युद्ध में के मैदान की बात और है, यहाँ और बाप कहते हैं ज्ञान का विनाश नहीं होता। शिव बाबा के बच्चे तो बस सब है। अपने शिव बाबा को कहते हैं मामेकम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। मुक्तिधाम फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वो पढ़ेंगे तो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। कितना सहज, स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकेंड में मिल सकता है। हम आत्मा बाबा को याद करती है। लड़ाई के मैदान में तो खुशी में जाना है, कभी तो करना ही है कर्म। देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहाँ तो है ही एक धर्म, मतभेद की कोई बात नहीं। यहाँ कितना मतभेद है, पानी पर जमीन पर झगड़ा। पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते हैं। एक दो को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। लड़ाई से राज्य पाते हैं। नई दुनिया जरूर स्थापन होंगे ना। नोट है कि तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ में लड़ते झगड़ने की कोई बात नहीं, रहना भी बहुत जरूरी है। समझा क्या है? तुम ससुर घर जाते हो, इसलिए अब बनबा में हो। सभी आत्माएं जाकर शरीर थोड़ी ही जाएंगे। शरीर का अभिमान को छोड़ना है। हम शिव बाबा के 84 जन्मों अब पूरे हुए हैं। जो भी शासक भारतवासी हो, बोलो भारत स्वर्ग था। अब तो कलयुग में अनेक धर्म है। सतयुग में एक ही धर्म था। भारत फिर से स्वर्ग बनना है। भारत भी है, भगवान आया हुआ है। आगे चल भविष्यवाणी में करते रहेंगे। वायुमंडल देखेंगे ना तो बाबा बच्चों को समझाते हैं। बाप तो सभी का है ना, सबका हल्का है, हक है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ और सबको कहता हूँ मामे कम याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते कभी भी लड़ाई हो सकती है। यह तो कल की ही हो सकती है। लड़ाई जरूर भरने में देरी थोड़ी ही लगता है, परंतु तुम समझ सकते हो अभी गृहस्थ निराकारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है तो विनाश कैसे हो सकता। अर्जुन बाप का पैगाम ही चारों तरफ समझते अभी रावण राजधानी स्थापन हुई है तो विनाश हो सकता है। अर्जुन बाप का पैगाम ही चारों तरफ दिखाई देंगे। हमारी राजधानी स्थापन हुई है, हमारी ही राजधानी स्थापन हुई नहीं तो क्रिश्चियन की कैसे हो सकता है जनसंख्या। उठते बैठते पैगाम ही चारों तरफ कहाँ दिया है। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। यह पैगाम सबके कानों पर जाना है। भल लड़ाई लगेंगे, बम्स भी लग जाए, परंतु तुमको निश्चय है कि
हमारे राजधानी जरूर स्थापन होनी है। तब तक विनाश हो न सके। विनाश भी में भी शांति कहाँ से होगी। विश्व में वार होंगे तो सब विश्व को खत्म कर देंगे। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो। एक ही बार आकर सारे हिस्ट्री को पलटाते हैं। वो लोग तो कल्पों की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम जानते हो इनकी आयु पूरे 5000 वर्ष। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था। इस्लामी बौद्ध आदि सबका हिसाब किताब निकालते हैं। उनसे पहले दूसरे कोई का नाम है ही नहीं। तुम आगे अक्षरे बात कर सकते हो तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। झगड़े आदि की बात ही नहीं। झगड़ेंगे वो बाबा कहते झगड़ेंगे वो है जो निधन के होते। तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएंगे। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो उस पद भी नहीं मिलेगा। सजाई भी खानी पड़ेगी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाबा के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना, तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ। कोई कहते हमको विद्यालय का बूथ चाहिए। बाबा पूछ रहे हो, कह रहा है कि कोई कहते हमको विद्यालय का बूथ चाहिए। बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो बनवा में हो, वहाँ तुमको बहुत माल मिलेंगे। बाप तो राइट ही समझेंगे ना कि यह बात ठीक नहीं है। यहाँ तुम आए हो क्यों रखते हो। बाबा पूछ रहे तुम यहाँ तुम यह आशा क्यों रखते हो। ये चाहिए वो चाहिए करके बाबा के घर से। यहाँ तो बहुत सिंपल रहना है कहते, जिसको बाबा कहते बनवा में रहना है। नहीं तो देह विमान आ जाएगा। इसमें अपनी नहीं चलानी होती है मनमानी, जिसको बाबा कहते हैं। बाबा जो कहे बीमारी आदि है, डॉक्टर आदि को भी बुलाते हैं। दवा आदि से संभाल तो सबके होती है। फिर भी हर बात में बाबा बैठा है। बाबा को पूछना है श्रीमत है ना, निश्चय में विजयी है। वो तो सब कुछ समझाते हैं ना। बाबा की राय पर चलने में ही कल्याण है। अपना भी कल्याण करना है। कोई को बर्थ पाउन बना नहीं सकते हैं तो बर्थ नाथ पे नहीं ठहरे ना। पाउन बनाने लायक नहीं है। यहाँ वैल्यू नहीं तो वहाँ भी वैल्यू नहीं रहेगी। जीवन सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहता है। चक्र लगाते रहते हैं। सर्विस नहीं करते तो उनको रहमदिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। कुछ भी नहीं कहेंगे। बाबा को याद नहीं करते तो तुच्छ काम करते हो, पद भी तुच्छ पाएंगे। रहमदिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। बाबा को याद नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहेंगे। पद भी तुच्छ पाएंगे। ऐसा नहीं हमारा तो शिव बाबा से हो, यह तो है ही बीक है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान दे सकते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे ब्रह्मा के बिना। फिर नतीजा क्या होगा, पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे। यह भी जानते हैं सबकी तकदीर ऊंचा नहीं बनती है। वहाँ भी तो नंबरवार पद होंगे। पवित्र सबको होना है। आत्मा पवित्र बनने बिगड़ शांति धाम जा नहीं सकते। जब तक आत्माएं पवित्र नहीं होगा, जीवन मुक्ति अवस्था नहीं बनाएगा, तब तक कहते जीवन मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। बाबा समझाते तुम सबको ये ज्ञान सुनाते चलो। कोई भल अभी नहीं भी सुनते हैं, भल चल कर जरूर सुनाएंगे। अभी
कितनी भी विघ्न तूफान जोर से आए तुम्हें डरना नहीं, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसिबल बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम्हें अपने को कमजोरी आपे ही बाबा क्या तुम्हें अपने को आपे ही रास तिलक देना है, श्रीमत पर चलना है। उसमें अपना हाथ चल न सके, मुफ्त अपने को घाटे में डाल नहीं सकते। बाबा कहते हैं बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहा है ना, स्टूडेंट को टीचर कहाँ कहेंगे ना, पढ़ करके गलत करो। तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है। डिनास्टी में जाना यही बड़ी स्कॉलरशिप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलेटे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है, क्योंकि वह बनवा में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आस नहीं रखनी है, कभी अपने हाथ में ला नहीं लेना, लड़ना झगड़ना नहीं है। 2 नंबर, विनाश के पहले नई राजधानी स्थापना करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो और तुम पावन बनो। वरदान, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नसीन भव। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत बेला अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते। वह सहसयुगी बन जाते, इसलिए कभी भी दिल से कष्ट नहीं बनो, क्योंकि सदा दिल तख्त नसीन बनो, रहम दिल बनो, अहम भव और वहम भव को समाप्त करो। आज का स्लोगान, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। अच्छा, ओम शांति।